नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। पहली नजर में दोषी ईडी के पास हैं पर्याप्त सबूत। नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 महीने तक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत में रहने के बाद एक बार फिर तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2022 में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन को सोमवार को उस समय बड़ा झटका लगा है जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ उनकी नियमित जमानत के लिए दायर की गई याचिका को खारिज किया, बल्कि तुरंत उन्हें सरेंडर करके जेल जाने का आदेश भी दे दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए आगे यह भी कहा है कि पहली ही नजर में सत्येंद्र जैन दोषी हैं और जांच एजेंसी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। जस्टिस बेल एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच की ओर से यह टिप्पणी आई है और उन्होंने तुरंत सरेंडर के आदेश के बाद शाम को सत्येंद्र जैन वापस तिहाड़ जेल चले गए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बाएं हाथ कहे जाने वाले नेता का बचाव करते हुए उन्हें दिल्ली वालों का हीरो करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है कि सत्येंद्र जैन एक दिन निर्दोष साबित होकर बाहर निकल आएंगे। ईडी ने सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी 4 कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। जैन पर प्रिपरेशन ऑफ कैप्शन के एक्ट के तहत 2017 में दर्ज हुए केस के आधार पर ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। पिछले साल मई में सत्येंद्र जैन जेल के बाथरूम में गिर पड़े थे। खराब सेहत के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी और इस अंतरिम जमानत के साथ ही इसके बाद कई ऐसे मौके आए जिससे यह राहत बढ़ती ही रही। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस के सभी तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारा यह विचार है कि आवेदक सत्येंद्र जैन हमें ऐसे आधार बताने में पूरी तरह से विफल रहे हैं जिनसे माना जाए कि वे कथित अपराधियों में दोषी नहीं हैं। इसके उलट ईडी ने पर्याप्त सामग्री जुटाई है जो कि दिखाती है कि पहली नजर में ही सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी कथित अपराध में दोषी पाए जाते हैं। अदालत ने गवाहों के बयानों का भी जिक्र किया है। आगे बेंच ने कहा है कि इस बात में कोई भी आशंका नहीं है कि कैश देकर कोलकाता आधारित एंट्री ऑपरेटर से 4 कंपनियों के बैंक अकाउंट में करीब 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं और इसमें आवेदक सत्येंद्र कुमार जैन भी शामिल थे। आगे कोर्ट का कहना है कि यह आइडिया भी सत्येंद्र कुमार का ही था। सत्येंद्र कुमार जैन के बचाव में आखिर क्या बोली आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है और वो सत्येंद्र जैन के बचाव में खड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के दोबारा जेल जाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा है कि वह सभी दिल्ली वालों के लिए हीरो है। उन्होंने 24 घंटे बिजली आपूर्ति, मुफ्त बिजली, अच्छे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की हैं। उनके और उनके परिवार के लिए बेहद दुखी हूं। ईश्वर उन पर कृपा रखे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिश ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जैन का बचाव किया है। आतिशी ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के पास उन कंपनियों में कोई भी स्वामित्व नहीं था, इसलिए वह या उनके परिवार के सदस्य उस समय कंपनी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। उनके खिलाफ यह मामला कुछ हवाला ऑपरेटरों के बयानों द्वारा आधारित किया गया है, लेकिन विडंबना देखिए, हवाला ऑपरेटर्स अभी भी खुले घूम रहे हैं और इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। इससे साफ पता चलता है कि यह पूरा मामला आपके खिलाफ राजनीतिक विरोध का और प्रतिशोध का है और अरविंद केजरीवाल सरकार के अच्छे काम को रोकने की कोशिश है। सत्येंद्र जैन की तबीयत पूरी तरह से खराब है, इसके बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिली है, लेकिन हमें विश्वास है हम जल्द से जल्द न्याय पाएंगे और हमें जल्द ही न्याय मिलेगा। क्या सत्येंद्र जैन को मिल पाएगी जमानत? जानने के लिए बने रहें चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।